देखिए, जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना बेहद जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास दरअसल क्या हो रहा है और जो कुछ भी हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और ऐसी एक खबर है जो जुड़ी है बगैर डॉक्टर की सलाह के बच्चों को, खासकर छोटे बच्चों को मेडिसिन देने से। होता यह है कि बच्चे को जरा सा कोल्ड या कफ होते ही उसे हम कफ सिरप पिला देते हैं। वो कफ सिरप बच्चे के लिए मुफीद है या नहीं, इस बारे में कोई नहीं सोचता। सोच ये भी है कि मेडिकल स्टोर वाले ने अगर दवा दे दी तो वो तो ठीक ही होगी, लेकिन ये सोच एक दिन आपके बच्चे को मुसीबत में डाल सकती है। इसी वजह से मुंबई में एक बच्चे की जान खतरे में पड़ गई। इसलिए ये सही वक्त है जबकि इस लापरवाही को लेकर हॉर्न बजाया जाए। हंसते खेलते बच्चे को अगर सर्दी जुकाम हो जाए तो मम्मी पापा, दादा दादी सभी परेशान हो जाते हैं। फूलों की तरह मुस्कुराते इन चेहरों पर जरा सी उदासी घर वालों को बेचैन कर देती है। दादी को अपने नुस्खों की याद आती है और माँ फटाफट मेडिसिन देने के लिए तैयार हो जाती है। दवा घर में न हुई तो मेडिकल स्टोर से कफ सिरप मंगाया जाता है और बच्चे को उसकी डोज दे दी जाती है। ऐसा तकरीबन हर घर में होता है। लेकिन बगैर डॉक्टर की सलाह के बच्चों को कफ सिरप या कोई भी मेडिसिन देना एक ऐसी लापरवाही है जिसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सर्दी के मौसम में बच्चों को सर्दी जुकाम होना आम बात है और इसीलिए ये सही वक्त है जब बच्चों को बगैर डॉक्टर की सलाह के दवा देने की आदत पर हॉर्न बजाया जाए। पिछले हफ्ते में मुंबई के एक परिवार में जो हुआ उसे गंभीरता से सुनने और समझने की जरूरत है। बच्चे को कफ और कोल्ड था और उसकी माँ ने उसे कफ सिरप दिया था, लेकिन करीब 20 मिनट बाद बच्चा बेहोश हो गया। परिवार के अनुसार उसकी धड़कन नहीं चल रही थी। बच्चे की दादी डॉक्टर हैं, उन्होंने उसे CPR यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन दिया। करीब 15 मिनट के बाद बच्चे ने आंखें खोली और उसका ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट सामान्य होने लगे। इस दौरान बच्चे को अस्पताल ले जाया गया और अब वो पूरी तरह ठीक है, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता था। इसीलिए हर मम्मी पापा को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। ये सच बोलूं तो यस, पेरेंट्स ऐसा करते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे कफ या फिर फीवर में कुछ कॉमन मेडिसिन होती है तो हम एक दूसरे से, जैसे मेरी भी बेटी है 7 साल की, मैं अगर मेरी कोई कलीग है उनका बच्चा तो मैं उनसे पूछ लूंगी, अगर मैं नहीं, या मैं अपनी सिस्टर इन लॉ से पूछ लूंगी, घर में किसी से पूछ लेंगे। तो कॉमन मेडिसिन के केस में यस वी डू दैट, हम पूछ के ही कर लेते हैं। नहीं जा पाते, बहुत बार बिजी है कि डॉक्टर विजिट नहीं हो पाता। पेरेंट्स करते हैं, डेफिनेटली करते हैं, लेकिन यस नहीं करना चाहिए। हमेशा डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेनी ही चाहिए, क्योंकि वी आर नॉट अवेयर कि क्या ड्रग्स हैं क्या नहीं है। हम एक दूसरे से तो पूछ लेते हैं, बट यस वी डू, एज अ पेरेंट्स वी डू। कई बार क्या होता है, घर में दादी नानी उनके नुस्खे भी अपनाते हैं, कई देर तक अपनाते रहते हैं, उसके साथ भी हम मेडिसिन ऐड करते रहते हैं। कई बार हम डबल भी ऐड कर देते हैं, लाइक वी गो फॉर होम्योपैथी एंड देन एलोपैथी, कि चलो घर वाले होम्योपैथी दे रहे हैं, हम एलोपैथी दे रहे हैं, तो हम बहुत सारी चीजें मिक्स करते हैं। बट इस केस ने वाकई ही एक डरा दिया है दैट वी शुड नॉट डू दिस। हम अक्सर ये गलती करते हैं, लेकिन इस केस ने डरा दिया है। बिना डॉक्टरी सलाह के दवा देना खतरनाक कैसे हो सकता है, इसे समझिए। मुंबई में बच्चे को जो कफ सिरप दी गई उसमें 2 कंपाउंड्स ऐसे थे जो 4 साल से छोटे बच्चे को नहीं दिए जा सकते। कोई भी अगर दवा देनी है, वो भले खांसी जुकाम की हो या एंटीबायोटिक हो, वो हमेशा सुपरविजन में देना है। तो किसी भी किस्म का केमिकल बॉडी के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। वैसे जो ये आम जुकाम खांसी की दवाइयां इस्तेमाल तो होती हैं, पर उनके लिए एक एज ग्रुप है। पहले हम कहा करते थे कि 2 साल से ऊपर इस्तेमाल करिए, पर जैसे कि इस न्यूज में आया है कि 4 साल से नीचे ये दवा ना दी जानी चाहिए। पर उसके अलावा अगर ये दवा हमने बहुत हाई डोज में मल्टीपल टाइम्स इस्तेमाल की है तो डेफिनेटली साइड इफेक्ट्स हो सकता है। इस किस्म की दवाइयों का सेफ्टी इंडेक्स काफी बड़ा होता है। दैट मीन्स कि अगर हम उनको बेतहाशा बहुत ज्यादा लार्ज डोज में इस्तेमाल करें और कई बार करें तो ये खतरनाक साबित हो सकती हैं। लेकिन बात इतनी भर नहीं कि मेडिकल स्टोर से सीधे दवा लेकर बच्चों को देना खतरनाक हो सकता है।
असल में डॉक्टर्स की ये राय है कि मामूली सर्दी जुकाम के लिए दवा देने की जरूरत ही नहीं। और हर किस्म की बीमारी के लिए सिर्फ दवा की जरूरत नहीं होती। बहुत सारी चीजें जनरल प्रैक्टिस, जनरल मेजर्स होते हैं जिससे कि हम ये आम नजला, जुकाम, खांसी को ट्रीट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर फीवर के लिए सिर्फ क्रोसिन का देना जाना जरूरी नहीं है। क्रोसिन के अलावा हम माँ बाप को ये बताते हैं कि बच्चे को गर्म पानी से नहलाइए या गर्म पानी से सारा शरीर स्पॉन्ज करिए। ये मदद करता है बॉडी टेम्परेचर को कम करने में। उसी तरीके से जुकाम खांसी है, उसके लिए हम पेरेंट्स को बोलते हैं स्टीम, गर्म पानी की भाप दे दें, सलाइन वाटर ड्रॉप्स नाक में डालिए। बच्चों की बीमारी को लेकर हमारी मेडिसिन वाली लापरवाही हो सकता है बच्चे को मुसीबत में डाल दे। चाहे आप होम्योपैथिक दो, चाहे आप एलोपैथिक दो, चाहे आप आयुर्वेदिक दो, कभी भी अपने आप मत करो घर पे। हमारे बुजुर्गों की आदत है ये घोल के पिला दो ठीक हो जाएगा, फिर ऐसा भी होता है। मैं कहूंगी वो भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हमेशा डॉक्टर से पूछ के। ये बात गांठ बांधने की है कि अपनी जानकारी के आधार पर या गूगल कर बच्चों को दवा नहीं देनी है। रिश्तेदारों और पड़ोसियों को आगाह करने के लिए इस मुद्दे पर हॉर्न बजाना भी जरूरी है। ललित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ज्यादातर लोगों की समझ ये है कि सभी कफ सिरप एक जैसे ही होते हैं, लिहाजा किसी भी बच्चे को कोई भी सिरप दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अलग अलग सिरप का अलग अलग असर होता है। सुनिए, बेहद जरूरी बात समझा रही हैं नानावती अस्पताल की डॉक्टर जागृति संघवी। ज्यादातर कफ सिरप्स जो रहते हैं वो 3 प्रकार के रहते हैं। एक जो है वो कफ सप्रेस करता है, मतलब अगर आपको ड्राई कफ है, सूखी खांसी है, तो उसे बॉडी को सप्रेस करना पड़ता है क्योंकि वो सूखी खांसी की वजह से आप तकलीफ में रहते हैं। दूसरा प्रकार का एक जो कफ सिरप है वो एक्सपेक्टोरेंट कहा जाता है, जिसमें हम कफ का उत्पादन बढ़ा के वो कफ को म्यूकस के द्वारा क्लियर करते हैं। उसे हम कफ एक्सपेक्टोरेंट या म्यूकोलाइटिक्स कहते हैं। और तीसरा एक प्रकार का कफ सिरप होता है जिसमें जो सांस की नलियां हैं उसे वाइडन करने के लिए ब्रोंकोडायलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा चीज ये है कि जो भी कफ सिरप है उसका डोसेज जो है, कोई भी बच्चे हैं पीडियाट्रिक एज ग्रुप के, उनका डोसेज जो है वो मिलीग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से लगाया जाता है। और वो सिर्फ पीडियाट्रिशियन या जिनको इस टाइप की नॉलेज रहती है वो ही आपको बता सकते हैं। कोई कफ सिरप है वो ऐसे रहते हैं जो दिन में 2 बार, कोई कफ सिरप है या कोई भी सिरप दिन में 3 बार तक लिए जा सकते हैं, पर उसका जो डोसेज है वो आप अपने फिजिशियन की या पीडियाट्रिशियन की सलाह के बिना बिल्कुल ना लें, क्योंकि ओवरडोज होने से पॉइजनिंग होने के चांसेस रहते हैं।